जिस प्रकार किसी इमारत को बनाने के लिए उसमें छोटी-छोटी ईंटों का उपयोग किया जाता है और बहुत सारी ईंटों को मिलाकर एक इमारत बनाई जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए बहुत सारी छोटी-छोटी कोशिकाएं लगती हैं, जिससे हमारा एक शरीर बनकर तैयार होता है। लेकिन जो इमारत बनी है, उसके लिए जो ईंटों का उपयोग हुआ है, वो केवल एक बार होता है। जब तक वो इमारत बनी रहती है, तब तक वही ईंटें उसके अंदर सारा लगाए खड़ी रहती हैं। लेकिन हमारे शरीर में जो सेल्स बनती हैं, वो सेल बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। प्रत्येक दिन लगभग 330 अरब सेल्स जो है डिस्ट्रॉय होती हैं और 330 अरब सेल नई बनती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, पुरानी सेल डिस्ट्रॉय होती रहती हैं और नई सेल बनती रहती हैं। लेकिन इन नई सेल्स के निर्माण के लिए एक सबसे जरूरी एलिमेंट है, जिसका नाम है प्रोटीन। यह प्रोटीन सप्लीमेंट में भी मिलता है, लेकिन इसको लेकर विद्वानों की बहुत अलग अलग राय है। जब हम कोई भी यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च करते हैं, हमें प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग विद्वान अलग अलग मत रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रोटीन लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। कुछ विद्वान बताते हैं कि प्रोटीन लेने से हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, परंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि हमें प्रोटीन जो है वो सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं। इसको लेकर कहीं भी विद्वानों की एक राय नहीं है। सब लोग अलग अलग बातें बताते रहते हैं। कुछ लोग तो यूट्यूब पर आकर ये तक बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन अच्छा है और कौन सा प्रोटीन बेकार है। तो चलिए आज जानते हैं कि प्रोटीन हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। यदि लेना चाहिए तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ में हम जानेंगे कि जो सप्लीमेंट प्रोटीन है वो कहाँ से आता है और प्रोटीन कितनी तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ होता है और हमारी सेल्स निर्माण के लिए यह सबसे आवश्यक होता है। यह एक सिंगल चेन कार्बनिक यौगिक है जो हमारे सेल्स के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप ऐसे समझिए, प्रकृति में पाया जाने वाला एक तरह का केमिकल है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यह यौगिक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर से बना है। यह हमारे शरीर के बाल, हड्डियां, नाखूनों से लेकर शरीर की आकृति बनाने तक का कार्य करता है। यह प्रोटीन हमें हमारे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, यानी दिन भर में जो हम अपने डाइट में खाना लेते हैं, उससे जो आवश्यक प्रोटीन है वो हमारा शरीर निकाल लेता है। बचे हुए प्रोटीन को शरीर बाहर निकाल देता है, यानी कि जो बचा हुआ प्रोटीन है उसको शरीर तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन कितने तरह के होते हैं। तो प्रोटीन 3 तरह के होते हैं: कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन यानी पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे मांस से, अंडा से या फिर दूध से। इनकम्प्लीट प्रोटीन यानी अधूरा प्रोटीन, यह हमें वेजिटेरियन डाइट से प्राप्त होता है। यह हमें नट्स से, अनाज से और कुछ फलियों से प्राप्त होता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन यानी कि इस प्रोटीन के अंदर कोई एक अमीनो एसिड की कमी होती है। पूर्ण प्रोटीन की आपूर्ति के लिए कोई भी 2 इनकम्प्लीट प्रोटीन को मिलाकर पूरक प्रोटीन बनाया जाता है। जैसे मूंगफली के नट के बटर के साथ कोई भी ब्रेड या फिर चावल को मिलाकर पूर्ण प्रोटीन बनाया जाता है। इसको ही पूरक प्रोटीन कहते हैं। अब जान लेते हैं यह प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है। तो हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स हैं, सबको इसी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन से लेकर मायोग्लोबिन तक ये सभी सेल प्रोटीन पर निर्भर है। इन सभी सेलों का जो नई सेल्स बनती हैं उनको भी प्रोटीन बनाता है और जो पुरानी सेल्स की रिपेयर होती है उसका काम भी प्रोटीन ही करता है। हमारी एंटीबॉडी के रूप में भी यही सेल्स हमारे शरीर की रक्षा करती हैं और इन सबको आवश्यकता पड़ती है प्रोटीन की। परंतु आजकल का जो खाना है वो इतना खराब हो चुका है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। तो यदि हमारे शरीर में जो सबसे जरूरी एलिमेंट है प्रोटीन, वही कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। साथ ही में हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इसके साथ ही यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। हमें थकान महसूस हो सकती है, सुस्त सुस्त रह सकते हैं। इसके साथ ही यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो यदि हमारे शरीर पर कहीं चोट लग जाती है तो हमारे घाव भी देरी से भर सकते हैं। इसके अलावा यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो हमें बार बार भूख भी लग सकती है। यही लक्षण डायबिटीज वाले पेशेंट में भी देखा जाता है। इसके अलावा हमारी मांसपेशियों में भी खिंचाव आ सकता है। साथ ही में जो हमारी नसें हैं वो टाइट टाइट लग सकती हैं। हमारी मांसपेशियां या फिर हमारी नसों में खिंचाव आया तो यह जल्दी से ठीक भी नहीं होता और ये बहुत ज्यादा परेशानी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं यह प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा और कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए। तो कुछ रिसर्च के अनुसार एक पुरुष को पूरे दिन में 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा महिलाओं को पूरे दिन में 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर स्तनपान करा रही है तो उसे 72 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब यदि बात करें प्रोटीन के वेजिटेरियन इंटेक डाइट की, तो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? यह हमें मटर, राजमा, लोबिया, सोयाबीन एवं गेहूं से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही दूध एवं पनीर से भी मिलता है, लेकिन सोयाबीन को प्रोटीन का पावर हाउस कहा जाता है। कुछ रिसर्च के अनुसार सोयाबीन के अंदर 40% से भी अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और नॉनवेज प्रोटीन के लिए चिकन, अंडा, मांस और मछली ये सबसे अच्छे नॉनवेज के प्रोटीन सोर्सेस हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, यह सप्लीमेंट प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तो वही जानते हैं आप? इसको बनाने के लिए जो हमारा दूध का बर्तन होता है, उसमें जब दूध से पनीर बनता है तो वो कुछ लच्छेदार बनकर आपस में चिपक जाता है। उसके अलावा जो उसमें पानी बनता है वो अलग होता है। तो जब इस पनीर को उससे अलग किया जाता है, इसको छानकर दबा के रख दिया जाता है, जिससे जो पानी इससे अलग होता है उस पानी को सुखाकर उसको प्रोसेस कर कर पाउडर में बदल दिया जाता है, जिससे बनता है सप्लीमेंट प्रोटीन। यह प्रोटीन सबसे ज्यादा लिया जाने वाला प्रोटीन है। देखा, यह किसी केमिकल या फिर स्टेरॉइड से नहीं बनता, लेकिन जो जिम्स या फिर कुछ फिटनेस वाले लोग होते हैं जो इसमें स्टेरॉइड मिला देते हैं। तो यदि आप प्रोटीन ले तो उस पर सारा डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ ले, वो किस चीज से बना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई है। साथ ही में ध्यान रखें कि आपका जो प्रोटीन हो उसकी सील पूरी तरह से लगी हुई हो और वो किसी एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन हो जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन हमें कब लेना चाहिए। तो अभी जो पीछे सारी चीजें हुई उससे एक चीज तो निश्चित है कि प्रोटीन की हमें सबको आवश्यकता है, लेकिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए ये हर किसी के अलग अलग फिटनेस गोल पर निर्भर करता है। वेट लॉस के लिए प्रोटीन लेना सबसे अच्छा होता है। यदि किसी को अपना वेट कम करना है तो उसको अपनी डाइट के बीच में प्रोटीन ऐड करना चाहिए। इससे प्रोटीन एक तो आपकी भूख को नियंत्रण करता है, साथ ही में आपकी कम कैलोरी कंज्यूम करने में हेल्प करता है। इससे आपका वेट अच्छे से लॉस हो सकता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग या फिर डोले सोले बनाने का शौक रखते हैं तो आपको एक्सरसाइज के 30 मिनट के अंदर प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हम एक्सरसाइज के 2 घंटे तक भी प्रोटीन ले सकते हैं। इससे भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और हमारी मसल्स अच्छे से बन जाती हैं। इसके अलावा जो 30 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं वो अपनी मसल्स का 3 to 8% हिस्सा खो देते हैं, जिसके कारण उनकी मसल्स लूज होने लगती हैं और मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तो उसके लिए भी वैज्ञानिक हमें सलाह देते हैं कि जो 30 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग हैं उन्हें हर मील के बाद 25 से 30 ग्राम प्रोटीन का सेवन जरूर करना चाहिए। तो एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमें सोने से पहले प्रोटीन का सेवन करना चाहिए? तो इसके लिए जो वैज्ञानिक बताते हैं वो कहते हैं हाँ, हमें सोने से पहले प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। यदि हम सोने से पहले प्रोटीन का सेवन करते हैं तो यह मसल्स बिल्ड करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इसके साथ ही परफॉर्मेंस के साथ साथ रिकवरी में भी अच्छा काम करता है। तो इसके लिए हमें सोने से पहले 40 ग्राम प्रोटीन लेने का सेवन वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है और इसके लेने से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अलग इफेक्ट दिखते हैं और हम हमेशा यंग रहते हैं। तो ये वीडियो थी हमारी प्रोटीन की डिटेल वीडियो। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस चैनल पे हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। धन्यवाद।